तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम पाठ 2 कक्षा 11 का अध्याय 2 संबंध और फलन देखने जा रहे हैं, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे। और इसके सभी प्रश्नों को 2.1 जो एक्सरसाइज है यहाँ आप देख सकते हैं, 2.1 को हम आज क्लियर करेंगे। आज कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके प्रत्येक प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके वीडियो के अंत में और हर प्रश्न को बारीकी से हल करेंगे, हर चीज़ को उसको बारीकी से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू और करते हैं एक एक सवाल का पोस्टमार्टम। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 2.1 का सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है? यदि x प्लस एक्स बटे 3 प्लस 1 और कॉमा y माइनस 2/3 इसका मान बराबर है 5/3 1/3 के, तो हमें ज्ञात करना है x तथा y। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमें पूछा है x और y के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि कोई भी है x, y, इसका अगर गुणनखंड दे रखा है इसके बराबर 0,4, तो क्या होता है x का क्रम से जो मान होता है वो हम इसके बराबर रख देते हैं। x का मान पहले 0 के बराबर रख देंगे और y का 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें x की जगह पर क्या है, x/3 प्लस 1 बराबर 5/3 और y माइनस 2/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। ठीक है, ये वाला मान पहले वाले के और दूसरा दूसरे के बराबर। ठीक है, यही हमने किया। अब ये +1 को उधर भेजेंगे हम, x/3 बचेगा इधर, बराबर इधर रह जाएगा और 5/3 उधर है, इसमें से -1 ये +1 हो गया उधर जाके -1, इसको भिन्न को हल करेंगे। x/3 बराबर कितना होगा, ये 3, 5 - 3 2/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बराबर 2 आ गया आपका। इसी प्रकार यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 1/3 और ये माइनस के 2/3 को उधर भेजेंगे, प्लस के 2/3 और y बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, 3 आ गया एलसीएम और ये हो गया आपका 2 और 1 3, 3 से 3 कटे, y बराबर 1। तो आप देख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है आपका, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, क्या दे रखा है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में भी 3 अवयव हैं। देख सकते हैं आप, A में कितने हैं, A में 3 अवयव हैं, NA लिखते हैं हम। A समुच्चय में नंबर ऑफ अवयव, तो इसे लिखेंगे हम 3। और NB कितना है, NB दे रखा है, B में कितने अवयव हैं, 3। आप गिन सकते हैं 3 4 5, तो 3 अवयव इसमें है। तो हमें पूछा है NA क्रॉस B, A क्रॉस B हमें निकालना है। इसमें A क्रॉस B में कितने नंबर होंगे, तो इन NA और NB का आपस में गुणा कर देंगे, ये आ जाएंगे 3 और 3 का गुणा करके 9। तो N ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, NA क्रॉस B में कितने आएंगे, 9 अवयव आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, और ये था दूसरा, और प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में G और H दे रखा है, G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है। G दे रखा है कितना है, 7,8 और H दे रखा है हमें, H है आपका 5 4 2, 5 4 और 2। ठीक है, अब हमें G क्रॉस H निकालना है, तो G का क्रॉस H में करते हैं। G का क्रॉस जो है H में करने के लिए हम क्या करेंगे, G के जो अवयव हैं उनका सबके साथ एक एक जोड़ा बनाएंगे। 7 है, पहले 7 के साथ सबका जोड़ा, 7,5 फिर 7,4 फिर 7,2 7,2 और 7 का बना सबके साथ, फिर कॉमा लगा के 8 का 5 के साथ, 8 5 फिर 8 4 और 8 2। ठीक है, ये आपका G क्रॉस H आ गया। अब H क्रॉस G निकालेंगे। H क्रॉस G कैसे आएगा, अब H के क्रॉस को G के साथ, यानी 5,7, पहले 5 को इनके साथ जोड़ा बना दीजिए, फिर 4 को, फिर 2 को, तो क्या आएगा 5,7 और 5,8 फिर 4,7 फिर 4,8।
अगला आएगा 2,7, फिर 2,8। तो इस प्रकार एच जी क्रॉस एच आ गया और एच क्रॉस जी। इससे आपने सीखा क्रॉस कैसे निकालते हैं। ये जो क्रॉस होता है यही दो समुच्चयों के बीच संबंध कहलाता है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों के बीच संबंध यानी रिलेशन ऑफ बिटवीन टू फंक्शन, ठीक है। तो चलिए, और जी क्रॉस एच निकाल लिया पहले पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में एच क्रॉस जी, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हल होता है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं और इसको भी आगे देखते हैं, ठीक है। चौथे प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है चौथे प्रश्न में? बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। इसमें पार्ट पहला है, चौथे में पार्ट दे रखे हैं, सत्य और असत्य बताना है। पहला पार्ट क्या है? पी दे रखा है, क्या है पी? पी दे रखा है एम कॉमा एन, ठीक है। और क्यू दे रखा है एन कॉमा एन, और हमें दे रखा है पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? एम एन और एन एन। पी क्रॉस क्यू ऐसे दे रखा है एम कॉमा एन और कॉमा एन कॉमा एम, ये दे रखा है, ठीक है। अगर हमारा पी क्रॉस क्यू निकालें और ये आ जाए तो तब तो हमारा ये सत्य होगा कथन, अन्यथा की स्थिति में असत्य हो जाएगा। पी क्रॉस क्यू कैसे निकालेंगे? तो पी का क्रॉस एम एन और एम के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा? एम कॉमा एन, फिर एम कॉमा एम, एम कॉमा एम, ठीक है। अब बात करते हैं एन की, तो यहाँ आएगा एन कॉमा एन और एन कॉमा एम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, और इसमें 2 अवयव हैं। तो ये कथन कैसा है? असत्य है, ठीक है। और सही क्या है? ये सही कथन ये वाला है, ठीक है। तो आपने देखा ये जो कथन था असत्य था, ठीक है। इसी प्रकार आप चौथे प्रश्न के सारे पार्टों को हल करेंगे और जो भी प्रश्न ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न है आपका, ए दे रखा है -1 से 1 और निकालना है हमें ए क्रॉस ए, ठीक है। अब इसमें 3 बार ए का क्रॉस निकालना है। ए एक ही अवयव है, एक ही समुच्चय है, इसको दोबारा मान सकते हैं हम -1, ठीक है। अब ए का क्रॉस ए में करेंगे, ए क्रॉस ए निकाल लो पहले। ये कैसे आएगा? -1 को 1 के साथ यानी -1, -1 और -1, -1, -1, अब 1 को 1, -1, 1, -1 और 1, ठीक है। ये ए क्रॉस ए आ गया। अब ए क्रॉस ए का भी हमने इतना निकाल लिया हमने अपना पार्ट, और इसका भी क्रॉस ए के साथ कर देंगे हम। अब ए क्रॉस ए का भी क्रॉस ए के साथ कर देंगे। कैसे निकालेंगे हम? इसका क्रॉस ए के साथ, तो यानी पहले इसके साथ इसके अवयव निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ इसको निकालेंगे, फिर इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ठीक है। कैसे निकालेंगे? निकालते चलते हैं। इसको करेंगे -1, और ये वाला -1, ठीक है। -1, और -1, ठीक है। अब -1, ये वाला -1, 1, ठीक है। अब ये इसकी बारी -1, और -1, ठीक है। और -1, और -1, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले की, 1, -1 और -1, ठीक है। और कहाँ पे आ गए? इसके साथ दोनों हो गए ये वाले, इसके साथ दोनों हो गए ये वाले, और इसके साथ 1 हो गया, ठीक है। कौन से के साथ? इसके साथ 1 हो गया, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया? 1, -1 और 1, ठीक है। अब इसकी बारी कैसे आएगा? 1, 1, 1, -1, और कॉमा लगाकर 1, 1, ठीक है। तो आपका ए क्रॉस ए किसके बराबर आ गया? ये रहा, ठीक है।
तो चलिए पांचवा प्रश्न भी हल हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये थोड़ा लेंथी है लेकिन आ जाने वाला प्रश्न है। इसमें गलती बहुत जल्दी हो सकती है, इसलिए आराम से करें। पहले ए क्रॉस ए निकालें, फिर जो ए क्रॉस ए आया है उसका क्रॉस ए के साथ दोबारा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है ए क्रॉस ए यानी ए क्रॉस बी दे रखा है। कितना है? ए कॉमा एक्स बी कॉमा ए कॉमा वाई और बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई। ये हमें ए क्रॉस ए दे रखा है और पूछा है हमें ए तथा बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए क्रॉस बी दे रखा हो और हमें जब ए और बी ज्ञात करना हो, ठीक है, ए और बी दे रखा हो तब ए क्रॉस बी तो निकाल लेंगे हम, लेकिन ए क्रॉस बी दे रखा है और ए और बी ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए इसके जो अवयव पहले वाले होते हैं, जो ए बी और बी, ये किसके अवयव होते हैं? ये पहले समुच्चय के अवयव होते हैं, यानी ए वाले के। पहला कौन सा है? ए, और पहले अवयव किसके होंगे? ए वाले के। तो एक सेट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ए के अवयव तो लिख रहे हैं हम, पहले अवयव लिख देंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जो भी अवयव है इसमें डबल नहीं लिखेंगे हम, जैसे ए और ए दो बार ए लिखेंगे नहीं, इसमें केवल एक ही ए आएगा, ठीक है। ये दोनों ए एक साथ लिख गए, ए आ गया। अब ये दोनों बी इकट्ठे होकर क्या आ जाएंगे? केवल और केवल एक बार। ये हो गया समुच्चय में बने। पहले अवयव लिख दिए हमने सारे, ठीक है। जो पहला अवयव होगा वो किसका होगा? ए का, ठीक है। अब बी का अवयव कैसे होगा? बाद वाला बी का होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम ध्यान रखेंगे एक्स वाई और एक्स वाई, ये भी डबल नहीं होंगे, इसलिए एक्स कॉमा वाई, इसके ए कॉमा बी ए हो गया और एक्स कॉमा वाई बी सेट हो गया, ठीक है। तो आपने देखा पहला अवयव किसका होता है? जो पहला समुच्चय होता है उसमें पहले अवयव होते हैं उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला है, मान लीजिए कि ए बराबर दे रखा है, बी रखा है, सी और डी। ए दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? 1,2। बी दे रखा है, बी क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सी दे रखा है, सी क्या है? 5,6। डी दे रखा है, डी क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इसका इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे, फिर इसका ए के साथ क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैसे आएगा? पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी कैसे आएगा? बी और सी में कॉमन, बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए 1 2 3 4 और 5 6, तो ये क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। और ए का क्रॉस फाई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। ए का क्रॉस फाई के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एलएचएस लेने पर, तो ये आ गया, ठीक है। आरएचएस से क्या आ जाएगा? आरएचएस है इसका ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी निकालो, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? बी ए क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस सी के साथ। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, तो उसका इंटरसेक्शन देखेंगे फिर, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का बी के साथ क्रॉस, यानी 1,2 1,1 और 1,2 1,3 1,4 2,2 2,1 2,2 2,3 और 2,4, ठीक है। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी कैसे आएगा? ए का क्रॉस सी के साथ, यानी 1,5 1,6 इंटरसेक्शन करना है, 1,5 और 1,6 और 2,5 और 2,6 2,6, ठीक है। ये आ गया ए क्रॉस बी और ये आ गया ए क्रॉस सी। इनमें दोनों में कॉमन लिखते हैं। क्या कोई मिल रहा है?
1,5 1,6 1,5 1,6 नहीं है, 1,2,5 2,6 ये भी नहीं है, तो क्या आ गया पाई आ गया। ठीक है, और ए का क्रॉस अगर देखिए इसकी LHS कैसे आएगी, ए का क्रॉस बी फाई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा फाई। ठीक है, तो ये LHS RHS के बराबर आती है। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसका पार्ट 2 आप करेंगे, अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स 24 घंटे अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। चलिए, उसका जो है 7वें प्रश्न में अभी जो आया, ए का क्रॉस अगर फाई के साथ करें तो क्या आता है फाई। ठीक है, तो 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वें में क्या दे रखा है हमें, 8 नंबर 8वां है ए बराबर 1,2 बी बराबर 2,3,4 सॉरी। अब निकालना क्या है, ए क्रॉस बी लिखना है हमें। क्या आएगा हमारा, 1 के साथ 3,4 1,3 1,4 2,3 और 2,4। ठीक है, यही तो आएगा। अब और क्या पता करना है हमें, ए क्रॉस बी लिख दिया। ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो भाई कितने उपसमुच्चय होंगे इसके, कितने आ जाता है ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, 2 का घात 4। कितनी आएगी, 2 का घात 4, 2 2 2 और 2, 4 बार गुणा लगा दिए, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक है, तो जो उपसमुच्चय होंगे, और क्या पूछा इसने, उनकी सूची बनाइए। या 16 उपसमुच्चय जो बनेंगे वो बना के बताने हैं कौन कौन से उपसमुच्चय इसके बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके उपसमुच्चय मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसके उपसमुच्चय अपने आप निकालेंगे। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। चलिए, प्रश्न नंबर 9 में क्या दे रखा है, ए मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां Na बराबर 3 है और Nb बराबर 2, और ए और बी दो समुच्चय हैं दे रखा है। Na में 3 अवयव हैं, Nb में 2 अवयव हैं, और हमें पूछा है, और क्या दे रखा है, x, y 1 और y, 2 z, 1 और बस यही है। ठीक है, ये दे रखा है हमें, क्या है ये ए क्रॉस बी में है, यानी ये ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने ए क्रॉस बी निकाला तो ये अगर हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी ज्ञात करना हमें, ए समुच्चय कैसे आएगा और बी कैसे आएगा, तो बी, ए और बी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया, जो पहला समुच्चय होगा ए क्रॉस बी, उसमें पहले अवयव जो होंगे ये किसके होंगे, ए के होंगे, और जो दूसरे अवयव होंगे इसके होंगे दूसरे नंबर वाले समुच्चय के, दूसरे अवयव किसके हैं, बी के। तो ए के कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, कोई भी डबल नहीं है, एक्स वाई और जेड ए के होंगे। बी में कौन कौन से होंगे, 1 2 1, तो 1 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे, 2। एक क्या निकला हमारा, एक्स, वाई, जेड, और बी रखा हमारा 1, 2। तो प्रश्न नंबर 9 भी हल हुआ। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 10 क्या दे रखा है हमें, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, 9, और अवयवों को कैसे लिखते हैं, एन ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 9। ठीक है, और जिनमें -1, 0 ए क्रॉस ए में हमने निकाला, उसमें कौन कौन से अवयव और हैं, -1, 0 और 0,1 भी हैं। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष सभी अवयव ज्ञात कीजिए। और ए ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो ए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं,
हमने बताया जो पहला समुच्चय ए है उसके जो भी अवयव होंगे पहले वाले होंगे, ठीक है, पहले वाले अवयव इसके ए के होंगे, ठीक है। ए में कौन कौन से अवयव होंगे, ठीक है, तो -1, 0। और जो दूसरा समुच्चय है ये भी तो ए ही है, ये ए है और ये भी ए है, तो ये 0 है और 1 है, ये भी तो ए में ही आएंगे, तो 0 तो आ गया, 1 और इसमें ही हम लिख देंगे, चूंकि इसमें ए और ए का ही आपस में क्रॉस होगा। ये दोनों समुच्चय अलग अलग नहीं है, ये ए है तो ये भी ए ही है, तो ये अगर ए का अवयव है तो ये वाला अवयव भी ए का होगा, अगर ये ए का अवयव है तो ये वाला अवयव भी ए में ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास पहला पार्ट हुआ, ए आ गया। अब हमें ए क्रॉस ए सारा निकाल देना। ए को डबल लिख देंगे हम, ठीक है। इसको ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, -1, 0, 1। अब ए क्रॉस ए के सारे अवयव निकाल दो, ए दे रखा है, ए का क्रॉस ए के साथ करेंगे, -1, -1 आएगा, -1, 0 आएगा और -1, 1 आएगा, माइनस आएगा, -1, -1, ठीक है, -1, 1 आएगा। अब 0 के साथ 0, 0, -1, अब 0, 0, अब 0, 1। अब बात आती है 1 की, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस ए भी आपका सारे अवयव आ गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है समाप्त, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, और इस कल की वीडियो के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2 को, जिसमें हम सीखेंगे संबंध क्या होता है, ठीक है, संबंध और संबंध के प्रकार। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।